नाजरीन, हुकूमत मुतमईन है कि हालात बेहतरी की जानिब गामजन है। मुल्क जल्द तमाम बहरानों से निकल जाएगा। अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। हुकूमत का दावा है कि मईशत बेहतर, महंगाई और बेरोज़गारी कम हो गई है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मुल्क का बुरा हाल हो गया है। हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफज़दा है। उमर अयूब ने तो ये भी कह दिया कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास गैर मौसर रहा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ना गैर मुल्की सरमायाकारी आ रही है और ना महंगाई कम हुई है। हुकूमत चीनी की कीमत कम नहीं करा सकी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मुतमईन है कि मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा टल चुका है। IMF से मुज़ाकरात भी कामयाब रहे हैं। पाकिस्तान को मज़ीद डॉलर्स मिल जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात को भी अहम करार दिया जा रहा है। सऊदी सरमायाकारों ने अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करने की यकीन दहानी कराई है, जो वो पहले भी करा चुके हैं। अब ज़रा साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ पाशा की सुन लें, जो कहते हैं कि फरवरी में तवाज़ुन अदायगी के अदाद शुमार देखकर उनकी परेशानी में इजाफा हुआ है। IMF मुतमईन नहीं, गंदम की आने वाली फसल भी कम होगी। ज़राई शोबा मंफी में चला जाएगा। बरामदात में कमी आई है। दरामदात और पाबंदी से 20 सनती पैदावार मुतासर हो रही हैं। एफ्टमा के मुताबिक टेक्सटाइल की 100 फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। बेरोज़गारी की शरह 22% तक पहुँच गई है। गुर्बत की शरह 44% पर आ गई है। इन दावों और अदाद शुमार ने अवाम को चकरा दिया है। किसकी माने और किसकी ना माने, अवाम में तकसीम बढ़ती जा रही है। इस वक्त होना तो ये चाहिए था कि तमाम सियासी जमातें मिल बैठें और दहशत गर्दी, मौशी बहरानों से निमटने के लिए मुत्तफ़िक़ा लाए अमल बनाएं, लेकिन अमलन ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। अपोजिशन जमातों की तरफ से कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बायकॉट और हुकूमत की जानिब से PTI को नज़रअंदाज करने के रवैये से ये साबित होता है कि फ़रीक़ैन अपने अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमा बातचीत शुरू करेंगे, एक टेबल पर बैठेंगे तो मसाइल हल होंगे। तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि हुकूमत चूँकि फार्म 47 की पैदावार है और इसलिए इससे तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करने का कहा था, लेकिन बाद में तहरीक इंसाफ ने इजलास में शिरकत ना करने का फ़ैसला किया। हम कह सकते हैं कि हार्ड लाइनर्स या इंतहा पसंद गालिब आ गए। तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं ने खदशा ज़ाहिर किया है कि हुकूमत उनकी जमात के खिलाफ एक नए क्रैकडाउन की तैयारियां कर रही है। ईद के बाद गिरफ्तारियां और घरों पर छापे मारने शुरू कर दिए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि कशीदगी कम हो और मसाइल को मिलकर हल किया जाए। मुल्क में सियासी इत्तेफाक की राय होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को शिकायत है कि हुकूमत इमरान खान को मुजरिम समझती है, लचक नहीं दिखा रही, जिसकी वजह से डेडलॉक है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर दूसरे अहदेदार बेख्तियार नज़र आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ में सिर्फ इमरान खान का बयानिया चलता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम सियासी और दीनी जमातों को मुत्तहद होने की ज़रूरत है। दहशतगर्द किसी के भी नहीं, उनकी डोरें बाहर से हिलाई जा रही हैं, उनसे मिलकर ही लड़ना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर तो किसी ऑपरेशन के हामी नहीं। उन्होंने ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या उन्हें खुली छूट दे दी जाए? तहरीक इंसाफ उनसे मुज़ाकरात की हामी है। हुकूमत ने वाना में ऑपरेशन शुरू किया था। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ये ऑपरेशन कई साल से जारी हैं। अमन व अमान कायम करने के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के नाम तब्दील किए जाते रहे हैं, लेकिन रियासत की रिट कायम करने और दहशतगर्दों के खिलाफ जंग मुसलसल जारी है। हुकूमत के पास मुसद्दिका रिपोर्ट्स हैं कि कालदम TTP, दाइश और कालदम बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। हज़ारों दहशतगर्द नए हमलों की तैयारियां कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने यह भी इंकशाफ किया है कि 9,500 से 11,500 के करीब जंगजू इनके इलाके में आ चुके हैं, जबकि बॉर्डर और दूसरी तरफ 22,500 के लगभग दहशतगर्द मौजूद हैं। दहशतगर्दी का खतरा कम होने की बजाय बढ़ गया है। पास लोग दहशतगर्दों और अलहदगी पसंदों से डील की बात करते हैं। सियासी और दीनी जमातों को सोशल मीडिया की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है। इस वक्त शायद ही कोई सियासी और दीनी जमात हो जिसका सोशल मीडिया मुतहरिक ना हो। सियासी जमातों को सोशल मीडिया बुरी बात नहीं, ये कारकुनों और हमदर्दों से राब्ते का एक अच्छा और सस्ता ज़रिया है। खराबी उस वक्त पैदा होती है जब कोई शख्स या तंजीम सोशल मीडिया को रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। हुकूमत कह रही है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सेल कौमी इदारों और अहम शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। एक रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर 3 बड़े ऑफिशियल अकाउंट्स इमरान खान, तहरीक इंसाफ और PTI ऑफिशियल का ताल्लुक
پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان سے ہے اور یہ تینوں اکاؤنٹس بیرون ملک سے عمران خان کی بہن علیمہ خان کے ذریعے بھیجے گئے عمران خان کے پیغامات اور ویڈیوز کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں۔ یہ اکاؤنٹس وہ لوگ چلا رہے ہیں جنہیں عمران خان نے نامزد کیا ہے۔ ان اکاؤنٹس کے ذریعے ہی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں نہ صرف خود عمران خان نے ایف آئی اے کے روبرو اس بات کی تصدیق کی تھی، بلکہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں جن سے اس وقت آئی جی پولیس اسلام آباد کی سربراہی میں جے آئی ٹی تفتیش کر رہی ہے، انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے معاملے میں جے آئی ٹی علیمہ خان سمیت 17 افراد کو طلب کر کے ان سے پوچھ گچھ کر چکی ہے۔ تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں کے مطابق بیرون ملک بیٹھے ہوئے بعض یوٹیوبرز تحریک انصاف کے ہمدرد بنتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض یوٹیوبر صرف اپنی آمدنی اور ویوز بڑھانے کے لیے ریاست کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ روز کوئی نہ کوئی جھوٹی خبر پھیلا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں نے الزام لگایا ہے کہ حکومت تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سیل پر پابندی لگانے اور تمام اکاؤنٹس بند کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ایف آئی اے میں ان کے خلاف جو کیس چل رہا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتار کر لیا جائے اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر دیے جائیں، لیکن یہ ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہوں۔